Hi students, today we are going to see our new lesson, that is 7 lenses, and in this lesson we are going to see numericals. See the first numerical. Doctor has prescribed a lens having power plus 1.5 diopter. D means diopter it is. What will be the focal length of the lens? What is the type of lens and what must be the defect of vision? क्या देखिए क्वेश्चन में ये देखिए कि डॉक्टर ने एक लेंस प्रिस्क्राइब किया है जिसका पावर देके वो है 1.5 डायोप्टर और पूछा गया है कि उसका फोकल लेंथ क्या रहेगा. According to the question, we will solve the answer. It will come power. Okay? क्वेश्चन में पावर देके तो पावर कितना है? पावर P is replaced by plus 1.5 डायोप्टर. क्या निकालना है हमें? To find, we have to find out focal length. Focal length, that it is f, small f. We don't know, but we know the formula. Formula it is P power is equals to 1 upon f. So we will put the solution and the solution it will come. P की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे या फिर F को यहाँ पे लेके आएंगे, P को नीचे डिनोमिनेटर के यहाँ पे रिप्लेस किया जा सकता है. तो F यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1 अपॉन P. तो P की वैल्यू कितने देके? तो वो देके 1 अपॉन 1.5. ओके. अभी ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया गया था कि डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद अगर डिजिट है तो आपको कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है इसलिए ये दोनों को 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. इक्वल टू 1 बाय 1.5. 1.5 है इसलिए ये दोनों भी टर्म्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट विल बिकम 10 अपॉन 15. दोनों भी 5 के टेबल में ही जाते हैं. 5 2 जा 5 3 जा 3 और 2 3 1 जा 3 0.20 बनता है. 20 मीन्स 6. 3 6 जा 18. Remain 2. Again 6. 6 is repeating. So you can write it in form of 0.67. 67 फोकल लेंथ है इसलिए 0.67 वो मीटर में आता है. Then what it is asked? We have find out the focal length. Focal length हमको मिल गई है तो वो कितनी आई है? 0.67 मीटर. Next it is what is the type of lens? ये कौन से टाइप का लेंस है? And what must be the defect of vision? So here the focal length is 0.67. So the lens here it is taken as कॉन्वेक्स लेंस. तो कौन सा लेंस लगेगा यहाँ पे? लेंस इट इज कॉन्वेक्स लेंस. एंड व्हाट मस्ट बी द डिफेक्ट ऑफ विजन? इसमें डिफेक्ट ऑफ विजन कौन सा होगा? तो वो होगा उसको कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए वहां पे उसे डिफेक्ट ऑफ विजन है वो है फार साइटनेस का.
So the defect of vision is far sightedness. Okay students. See student, second question. What here it is given? 5 centimeter height object is placed at a distance of 25 centimeter from a converging lens of focal length of 10 centimeter. Determine the position, size and type of image. क्वेश्चन में क्या देखिए कि 5 सेंटीमीटर हाइट किसकी? ऑब्जेक्ट की. 5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो प्लेस किया गया है कहां पे? तो वो है कन्वर्जिंग लेंस. अभी कन्वर्जिंग लेंस मीन्स कौन सा लेंस होता है? तो वो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है. कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस. ओके, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है और कॉनकेव लेंस को वो डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है. तो यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस लिया गया है. कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ, जिसमें फोकल लेंथ देखिए तो वो है 10 सेंटीमीटर. और आपको क्या डिटरमाइन करना है? तो आपको ढूंढ के निकालना है पोजीशन, साइज और टाइप ऑफ एन इमेज. लेट अस स्टार्ट. हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है तो इसलिए हम क्या लेंगे? वी विल एज्यूम आंसर. इट विल कम गिवन. गिवन में क्या क्या देखे? तो गिवन में देखे वो है हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो हम उसे h1 लिखेंगे. हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इट इज h1. h1 कितना देखे? तो h1 वो है 5 सेंटीमीटर. ओके, 5 सेंटीमीटर. अभी ये 5 सेंटीमीटर अबो है, ऊपर है, इसलिए ये प्लस आएगा. नेक्स्ट इट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस. अभी यहाँ पे डिस्टेंस देखे ऑब्जेक्ट का वो है 25 सेंटीमीटर. डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट विल कम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो हमें ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u एज्यूम करना है. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना देखिए? 25 सेंटीमीटर. अभी ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कन्वर्जिंग लेंस है इसलिए उसका डिस्टेंस इस साइड में. ओके, सी हियर दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ऑब्जेक्ट की हाइट प्लस है और इसका डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना देखिए? 25 सेंटीमीटर. तो डिस्टेंस यहाँ है तो मतलब ये माइनस है, इसका डिस्टेंस नेगेटिव होता है, इसलिए डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज -25 सेंटीमीटर आएगा. फिर क्या देखिए? फोकल लेंथ. अभी ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ यहाँ पे होता है. इसकी जो रेस होते हैं वो मीट करते हैं f2 पे. f2. सो इसका फोकल लेंथ ये पॉजिटिव रहेगा. ओके, यस. सो हाउ इट विल कम? द फोकल लेंथ इट इज f, जो है पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर. ओके, ये तीनों भी देखे. क्या हमें नहीं देखे? तो हमें फाइंड तो ये करना है जैसे पोजीशन, साइज और टाइप ऑफ एन इमेज. पर हमारे पास क्या क्या चीजें नहीं देखी है? तो हमारे पास टू फाइंड वो है हाइट ऑफ एन इमेज. इमेज की हाइट कितनी है वो नहीं देखे. हाइट ऑफ एन इमेज, हाइट ऑफ एन इमेज उसको एज्यूम करना है h2. वो हमें पता नहीं, क्वेश्चन मार्क.
फिर और क्या नहीं है हमें पता, तो डिस्टेंस ऑफ एन इमेज, इमेज का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ एन इमेज, इमेज का डिस्टेंस नहीं पता, इमेज के डिस्टेंस को v एज्यूम करना है। ओके, फिर उसके बाद में क्वेश्चन में देके ये कि हमको डिटरमाइन करना है पोजीशन, साइज और टाइप ऑफ एन इमेज। ओके, ये दो चीजें हमें ढूंढ के निकालनी पड़ेगी। इसके बाद इट विल कम फॉर्मूला। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मूला किसका आएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा वो है लेंस का। ओके, वो किस तरह से, तो देखो फोकल लेंथ देके, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट देके, सिर्फ डिस्टेंस ऑफ एन इमेज नहीं देके, u की वैल्यू है, f की वैल्यू है, v की वैल्यू नहीं है, तो v की वैल्यू ढूंढ के निकाल सकते हो। फॉर्मूला कैसे आता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये लेंस का फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या है, 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 डिस्टेंस ऑफ एन इमेज माइनस 1 डिस्टेंस ऑफ एन object. We will replace the value in a solution. Solution में replace करेंगे तो वो किस तरह से आएगा, तो देखो 1/f, f की वैल्यू कितनी देके, तो f की वैल्यू वो देके 10 सेंटीमीटर, v it is not given, so write v as it is। फिर u की वैल्यू देके, हाँ तो वो कितनी है, माइनस 1/-25। ओके, नाउ सी हियर, आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मिडिल में माइनस है, ये माइनस ही शिफ्ट होगा, ये जो डिनोमिनेटर में जो माइनस देखे वो माइनस शिफ्ट नहीं होगा। वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v, यस, हाउ इट विल कम, सी 1/v, कीप हियर ओनली, टेक दिस टर्म टुवर्ड्स इक्वल टू के उस साइड में आप लेके चले जाइए, तो ये कैसे आएगा, 1/v इज इक्वल्स टू, वो आएगा 1/10। अभी ये माइनस है तो इस साइड में जाएगा, तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो माइनस है उसको वैसे ही रखना, -25। इट विल बिकम 1/v is equals to cross multiply, it will come -25 plus 10 into 1 10 upon 250 minus 250, it will come 25 में से 10 गए, कितने रहेंगे, तो वो रहेंगे -15 और नीचे में -250। ओके, माइनस माइनस कैंसल, दोनों भी 5 के टेबल में जाते हैं, तो 5 3 जा 5 5 जा और ये 0, तो हमें आंसर कितना मिल रहा है, तो वो है 3/50। 3/50 किसकी वैल्यू है, तो वो वैल्यू है 1/v की वैल्यू है। ओके, ये वैल्यू है 1/v की, 3/50। तो एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ एन इमेज, डिस्टेंस ऑफ एन इमेज सिंगल v, v की क्या वैल्यू आएगी, तो v की वैल्यू आएगी 50/3। इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आएगा 16.7 सेंटीमीटर, जो v की वैल्यू है, v मतलब डिस्टेंस ऑफ एन इमेज। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप, इट इज लेफ्ट आउट हाइट ऑफ एन इमेज। अभी हाइट ऑफ एन इमेज हमने ढूंढा नहीं है, तो हाइट ऑफ एन इमेज ढूंढने के लिए हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगेगा, और वो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वो देके है, दैट इट इज h2/h1 मीन्स हाइट ऑफ एन इमेज अपॉन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू v/u। h2 की वैल्यू कितनी है, तो h2 की वैल्यू हमको पता नहीं क्योंकि वो हाइट ऑफ एन इमेज है, so here height of an image it will be as it is, h1 height of an object, height of an object कितना देखे, तो वो हमें देखे 5 सेंटीमीटर। v की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, तो वो है
50/3 एंड u कितना देखे तो वो है -25. ओके यस सी ये डिनोमिनेटर कैंसिल होता है. यू कैन डू इट हियर अदरवाइज आई एम डूइंग हियर. तो ये इस तरह से आएगा H2 इज इक्वल्स टू 50/3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई करेगा ऊपर में. और ये जो डिनोमिनेटर में जो देखे हैं -25, ये -25 को ऊपर न्यूमरेटर के फॉर्म में मैं 1/-25 लिख सकती हूँ. ओके यस सी नाउ 5 1s are 5 5 5s are 25 5 1s are 5 10. So it will come 10/3. 10/3 when you are dividing you will get the answer. यहाँ पे माइनस है इसलिए ये आएगा -3.3 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ एन इमेज कितना मिलेगा तो हाइट ऑफ एन इमेज इट इज 3.3 सेंटीमीटर. सो हियर what it is coming determine the position. तो position of an image it will be right में image की position form होगी. position of an image it is in right. position is in right. Size of an image it is -3.3. ओके साइज कितना है तो वो है 3.3 -3.3. अभी ये -3.3 है इसलिए it will be type of an image and that type of image it will form real and inverted. Type of an image. Third question. 3 lenses having power 2, 2.5 and 1.7 diopter are kept touching in a row. What is the total power of the lens combination? Now see here 3 lenses are kept. It is kept in a row and that it is you have to assume it as power 1, power 2, power 3. और बाद में आपको क्या निकालना है इसमें का तो आपको टोटल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस ये निकालना है. सो लेट अस स्टार्ट. 3 lenses it is given having a power of lens given. Power of lens, power of lenses it is we will assume power 1. Power of lenses power P1 it is 2 diopter. Power of lens P2 that it is 2.5 diopter. Power of lens P3 that it is 1.7 diopter. You have to find करना है हमें to find total power. Formula it will come total power of a lens combination is P1 plus P2 plus P3 means power of first lens, power of second lens, power of third lens. Solution. It will be
therefore P equals to P1 plus P2 plus P3. Once again I will repeat, power of lens is equal to power of lens of first lens, power of second lens, power of third lens. Therefore P total power it is equals to 2 plus 2.5 plus 1.7 equal to, it will come 6.2 diopter. This is the total power of lens combination. Fourth question, here it is given, an object kept 60 centimeter from a lens gives a virtual image 20 centimeter in front of the lens. What is the focal length of the lens? Is a converging lens or diverging lens? क्या बताया क्वेश्चन में कि एक ऑब्जेक्ट देके वो ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस पे 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है. एज्यूम करो यहाँ पे एक लेंस प्लेस आउट किया गया है. वो लेंस प्लेस आउट किया गया है तो इसमें ये बताया एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा. एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस. 60 सेंटीमीटर मतलब इसका डिस्टेंस देके, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो माइनस में आएगा, वो देखे 60 सेंटीमीटर. ओके, ये ऑब्जेक्ट है 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस गिव्स अ वर्चुअल इमेज. अभी ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज मिली है वो इमेज कैसी है? वर्चुअल है. इमेज 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस. अभी ये जो इमेज फॉर्म हुई है, एक तो ये इमेज यहाँ पे मिल सकती है या फिर इमेज यहाँ पे मिल सकती है. तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि वर्चुअल इमेज 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस. तो इमेज वर्चुअल इमेज यहाँ पे होगी, तो जिसका डिस्टेंस क्या है? यहाँ पे है -20 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ एन इमेज. व्हाट इज द फोकल लेंथ? अभी इसका फोकल लेंथ क्या रहेगा? फोकल लेंथ आपको ढूंढ के निकालना है, और फोकल लेंथ के बाद ये कन्वर्जिंग लेंस है या फिर डाइवर्जिंग लेंस है ये आपको बताना पड़ेगा. अभी एक्चुअली यहाँ पे लेंस कौन सा देखे वो पता नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट देखे और डिस्टेंस ऑफ एन इमेज देखे जहाँ पे इमेज वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई है. सो वी विल राइट, अगर रियल इमेज होती तो समझ में ही आता था कि रियल इमेज है तो कौन सा लेंस यूज किया गया, वो होता था कॉन्वेक्स लेंस, पर यहाँ पे वर्चुअल इमेज आई है. सॉल्यूशन वी विल राइट आंसर गिवन में क्या देखे, तो गिवन में देखे डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इट इज u. इसको एज्यूम करना है u. इट इज 60 सेंटीमीटर. अभी ये 60 सेंटीमीटर कौन सा है? तो -60 सेंटीमीटर इट इज. नेक्स्ट इट इज डिस्टेंस ऑफ एन इमेज. इमेज की डिस्टेंस, अभी इमेज की डिस्टेंस वर्चुअल है, इसलिए वो डिस्टेंस कैसे आएगा? माइनस. डिस्टेंस ऑफ एन इमेज v जो वर्चुअल है, इसलिए वो वर्चुअल है, इसलिए ये -20 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड फोकल लेंथ. फाइंड क्या करना पड़ेगा? फोकल लेंथ. फोकल लेंथ हमें पता नहीं, जब हमारे पास u है, v है, f निकाल सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू द लेंस फॉर्मूला. लेंस का फॉर्मूला वो है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/v.
u. Solution, we will replace the value. यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करेंगे और फोकल लेंथ निकालेंगे. 1/f इज इक्वल्स टू v. v की वैल्यू कितने देखे तो वो है -20 एंड u वैल्यू इट इज गिवन एज 1/-60. ओके, यस, सी हियर नाउ वी कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. हियर ओनली ये आएगा -60 माइनस इंटू माइनस प्लस, सो प्लस 20 अपॉन 60 इंटू 20 इट इज 1200 और ये माइनस इंटू माइनस इट इज प्लस, सो प्लस इट विल कम. 60 में से 20 गए तो वो आएगा -40 और यहाँ पे आएगा 1200. 0 0 कैंसिल, 4 के टेबल में 1, ये 3 और 30. सो द फोकल लेंथ इट इज कमिंग एज फोकल लेंथ. फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ रही है तो यहाँ पे 1/f की वैल्यू है -1/30. तो फोकल लेंथ की वैल्यू है वो है -30 सेंटीमीटर. अभी देखो यहाँ पे फोकल लेंथ -30 है. -30 मतलब वर्चुअल इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, यहाँ पे इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है. ओके, इसका फोकल डिस्टेंस यहाँ पे है जो माइनस के फॉर्म में आया है. माइनस के फॉर्म में आया है इसलिए ये लेंस कौन सा है तो ये लेंस डाइवर्जिंग लेंस है. सो फोकल लेंथ इज नेगेटिव. फोकल लेंथ is negative, so it is diverging lens. So diverging lens. Diverging lens means it is concave lens. Diverging lens is used.